जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबूराव मडावी की एक ऐसी आज़ादी कविता में जीतू मुंडा की अनकही कहानी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब ये कैसी आज़ादी कविता को सुनते हैं। ये कैसी आजादी जीतू मुंडा की बर्बादी, न टकराओ गरीबी से, न नफरत करो किसी की जिंदगी से। ओडिशा का एक गरीब आदिवासी अपनी मृत बहन के ओडिशा भर के खाते की बुनसरी से रुपए मांग रहा था। बैंक का मैनेजर सबूत मांग रहा था। जीतू मुंडा साहब के सामने हाथ जोड़ता गया। साहब कहाँ से अब सबूत का कागज लाऊं, बहलकरा मर गई, उसका पति भी गुजर गया। वारिस बच्चा भी मर गया, सभी घर बर्बाद हो गया। जीतू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, लेकिन साहब बार बार ठुकराता गया। लकड़ा मुंडा की लाश को मिट्टी ने गोद में लिया, उसी का बर्बाद जीवन चिर निद्रा में सो गया। अब चेत नहीं शरीर पंचतत्व में समा गया। बीती जिंदगी का एक आखिरी अंत हो गया। जीतू ने बहन लकड़ा का खेत मिट्टी से निकाला, हड्डियों का बदन खाने पर लेकर पैदल पंथ में चला आया। कहने लगा साहब ये मेरे मरे हुए बहन का सबूत, अब मेरे मन के पैसे दे दो, ये मरी लाश का सबूत। सब चौंका गए गरीबों के श्रम पर जीने वाली यह सृष्टि। असमानता की खाई में डूब जा रूही है, खोकर जीवन की दृष्टि। एक दिन सच्चाई से जीने वाले यही मुर्दे भी बंदोबस्ता को हिसाब मांगेंगे। जीतू मुंडा जैसे हताश लोग अपनी स्वतंत्रता मांगेंगे। अरे बेबस ना करो गरीबों की जिंदगी को। जीतू मुंडा का विद्रोह और लकड़ा बहन की लाश को शर्म से अच्छी तरह समझो। ये कैसी आजादी जीतू मुंडा की बर्बादी, न टकराओ गरीबी से, न नफरत करो किसी की जिंदगी से। तो दोस्तों, हम कविता को सुनने के बाद हम कविता की मुख्य विशेषता पर बात करते हैं। बाबूराव मडावी की कविता यह कैसी आज़ादी हमारे समाज की विडंबनाओं और प्रशासनिक संवेदनहीनता का बेहद मार्मिक चित्रण करती है। ये कविता केवल एक व्यक्ति जीतू मुंडा की कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत गरीब और आदिवासी लोगों की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने ही अधिकारों के लिए भटकने को मजबूर हैं। कविता में आज़ादी शब्द पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। देश को स्वतंत्रता मिले वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी गरीबी, असमानता और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
जीतू मुंडा की बहन की मृत्यु के बाद बैंक से अपने ही पैसे पाने के लिए उसका संघर्ष इस व्यवस्था की कठोरता को उजागर करता है। ये रचना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त है या फिर सामाजिक और आर्थिक न्याय भी उतना ही आवश्यक है। कविता ये कैसी आज़ादी में बाबाराव मडावी ने जीतू मुंडा की करुण कहानी के माध्यम से समाज की गहरी असमानताओं और अमानवीय व्यवस्था को उजागर किया है। कविता की शुरुआत ही प्रश्न से होती है, ये कैसी आज़ादी, जो पूरे कथानक का केंद्रीय भाव है। जीतू मुंडा, जो ओडिशा का एक गरीब आदिवासी है, अपनी मृत बहन के अंतिम संस्कार के लिए पैसे जुटाने हेतु बैंक जाता है। उसकी बहन के खाते में कुछ पैसे जमा है, लेकिन बैंक का मैनेजर उससे सबूत मांगता है। यहाँ कवि प्रशासन की संवेदनहीनता और नियमों की कठोरता को दर्शाते हैं, जहाँ मानवीय भावनाओं से अधिक कागजी प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। जीतू बार बार विनती करता है, हाथ जोड़ता है और अपनी स्थिति समझाता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य अब जीवित नहीं हैं। बहन, बहनोई और उनका बच्चा सभी इस दुनिया से जा चुके हैं। इसके बावजूद उसे न्याय नहीं मिलता। यह दृश्य उस तंत्र की विफलता को उजागर करता है जो गरीबों के दुख दर्द को समझने में असमर्थ है। कविता का सबसे हृदय विदारक प्रसंग तब आता है जब जीतू अपनी बहन के शव को मिट्टी से निकालकर उसके अवशेष लेकर बैंक पहुंचता है ताकि वह सबूत दे सके। ये घटना केवल एक व्यक्ति की मजबूरी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। ये बताती है कि व्यवस्था किस हद तक अमानवीय हो चुकी है, जहां इंसान को अपनी पीड़ा साबित करने के लिए मृत शरीर तक का सहारा लेना पड़ता है। कवि आगे कहते हैं कि यह असमानता और अन्याय एक दिन विद्रोह को जन्म देगा। जो लोग आज चुप हैं, वे कल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। जीतू मुंडा जैसे हताश लोग अपनी स्वतंत्रता मांगेंगे, ये पंक्ति भविष्य के संघर्ष और परिवर्तन का संकेत देती है। अंततः ये कैसी आज़ादी कविता समाज के उस कड़वे सच को सामने लाती है, जहां स्वतंत्रता केवल एक भ्रम बनकर रह गई है। बाबाराव मडावी ने जीतू मुंडा की अनकही कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्ग को न्याय और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सच्ची आज़ादी अधूरी ही रहेगी। यह कविता हमें झकझोरती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी व्यवस्था वास्तव में मानवीय है। जीतू का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक पीड़ा का प्रतीक है। आज के समय में जब हम विकास और प्रगति की बात करते हैं, यह आवश्यक है कि हम उन लोगों की आवाज़ भी सुनें जो हाशिए पर हैं। ये कविता हमें संवेदनशील बनने, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने और एक समान व न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।